अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की हमारी रेसिपी है खुबानी की चटनी। खुबानी की चटनी हम बनाएंगे बहुत इजी और बहुत ही सिंपल तरीके के साथ। यहाँ मैं खुबानी ले रही हूँ, 1 कप खुबानी है ये। खुश्क खुबानी ले रही हूँ मैं, ये मार्केट से आपको ईज़िली मिल जाएगी। शुगर ले रही हूँ, शुगर 4 टेबल स्पून शुगर है ये। यहाँ सबसे पहले मैं खुबानी को भिगोऊंगी पानी में ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए और इसके ऊपर जो डस्ट वगैरह, जो मिट्टी वगैरह, वो भी साफ़ हो जाए। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल खुश्क है। इसको हमने नरम करना है ताकि पकने में ये ज़्यादा टाइम ना ले, इसलिए हम इसको पानी में भिगोएंगे। यहाँ मैं 2 गिलास पानी शामिल करूँगी इसमें। 2 गिलास पानी ऐड किया हमने और तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं इसको भिगो के रख दूँगी। आप इसे ज़्यादा भी रख सकते हैं मगर कम मत रखिएगा, फिर ये अच्छी तरह से नरम नहीं होगी। 20 मिनट हो चुके हैं इसको भिगोए हुए। ये देख सकते हैं आप, ये कितनी नरम हो गई है। ये देखें आप, ये अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। अब हम इसको पानी में से निकाल के अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि इसकी डस्ट और मिट्टी वगैरह सारी साफ़ हो जाए। अगर आप भिगोएंगे नहीं तो ये मिट्टी नहीं साफ़ होगी। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, पैन में हम 4 गिलास पानी डालेंगे। 4 गिलास पानी हमने डालना है और इसको उबलने देना है। ये देख सकते हैं आप, पानी के बबल बन चुके हैं। अब हम इसमें खुबानी ऐड कर देंगे। खुबानी डालेंगे हम और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चूल्हे की आंच आपने तेज़ रखनी है, तेज़ आंच पे आपने इसको पकाना है। पानी उबलना शुरू हो चुका है, हिला लेंगे इसको हम एक दफ़ा। ये देखें, खुबानी अपने साइज से डबल हो चुकी है। इसी तरह हमने इसको पकाना है और इसको अच्छी तरह से गला लेना है। तकरीबन हम इसको 25 से 30 मिनट पकाएंगे ताकि इसमें जो पानी है वो 3 हिस्से पानी खुश्क हो जाए और सिर्फ 1 हिस्सा पानी बचे। ये देखेंगे कितनी नरम हो चुकी है। मज़ीद हम इसको पकाएंगे ताकि मज़ीद ये नरम हो और इसका पानी जो है वो 3 हिस्से पानी खुश्क हो जाए। इस तरह हम चम्मच के साथ इसको मैश भी करते जाएंगे साथ साथ। इसमें हम अब ऐड करेंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठी चटनी पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी इसमें शामिल कर लें। अगर आपको दरमियानी पसंद है तो आप कम रखें। चीनी थोड़ी कम ही रखें, फिर इसका खट्टा मीठा सा जायका आएगा। चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना हमने और इस तरह हम चम्मच के साथ इसको मैश करते जाएंगे हल्का हल्का साथ साथ। तकरीबन काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखें, काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है। मज़ीद हम थोड़ा पानी खुश्क कर लेंगे इसमें से ताकि इसमें सिर्फ 1 गिलास पानी जो है वो बाकी रह जाए। इसको पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। चूल्हा अब हम बंद करेंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। किसी भी ब्लेंडर में डाल के आप इसको ग्राइंड कर लें। इसको हमने ब्लेंडर में ग्राइंड कर लिया। ये देखें आप, कितनी स्मूथ सी चटनी बनी है हमारी। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये। इसको आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। दही पल्लों के साथ, फ्रूट चाट के साथ आप इस चटनी को ज़रूर बनाएं। ये देखें आप, अगर आपको ये ज़्यादा गाढ़ी लगे तो आप इसमें मज़ीद पानी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा आप 1 कप पानी इसमें ऐड करें और इसको पतला कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल देसी पकवान विद ज़रीश को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से प्यार है और ये प्यार ज़रूर दिया करें।
और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम की भी सेम यही आईडी है, देसी पकवान विद ज़रिश। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।